नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और किसान समूहों के बीच एक खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका से जहरीला चारा भारत आ रहा है, जो हमारे पशुओं और खेती दोनों को बर्बाद कर देगा। इस चारे का नाम है DDGS। लेकिन ठहरिए, क्या ये वाकई पूरा सच है? भारत सरकार के PIB की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को भ्रामक बताया है। सरकार का कहना है कि खतरा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। आज हम इस पूरे मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये DDGS भला क्या है, क्यों आशा किसान स्वराज जैसे संगठन इसे GM फसलों की बैकडोर एंट्री बता रहे हैं, और सरकार के उस गणित को भी समझाएंगे जो कहता है कि ये आयात ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। आखिर क्या है DDGS? सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि DDGS का मतलब क्या है। DDGS का मतलब है डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्यूबल्स, यानी घुलनशील पदार्थों के साथ डिस्टिलर्स सूखे अनार। ये कोई केमिकल नहीं बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है। जब मक्का यानी कॉर्न या चावल से एथनॉल यानी शराब या कोई और फ्यूल बनाया जाता है, तो स्टार्च निकल जाने के बाद जो प्रोटीन से भरपूर ठोस पदार्थ बचता है उसे सुखा लिया जाता है। यही DDGS है। इसका इस्तेमाल मुर्गियों, गाय, भैंस और मछलियों के खाने के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये मूल रूप से पशुओं का एक चारा है। तो फिर विवाद क्यों है? विवाद की जड़ है इसका स्रोत। अमेरिका में जो DDGS बनता है वो जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी GM लैब में तैयार किए गए मक्का से बनता है। GM फसलें वो फसलें हैं जिनके DNA यानी जीन को लैब में वैज्ञानिक तरीके से बदला जाता है ताकि उनमें मनचाहे गुण पैदा किए जा सकें। साधारण भाषा में कहें तो ये कुदरत के बीज में इंजीनियरिंग करने जैसा है। आईकार और दूसरे कृषि संस्थान इन तकनीकों पर शोध करते हैं। भारत में GM खाद्य फसलों पर रोक है। किसान संगठनों का डर है कि चारे के नाम पर भारत में GM फसलें घुसपैठ कर रही हैं। सरकार का सुरक्षा कवच और फैक्ट चेक। जब ये मुद्दा गरमाया तो सरकार सामने आई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और PIB ने स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए 3 बड़े तर्क रखे हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला तर्क, कोटा बहुत कम है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में पशु आहार की कुल खपत साल भर में लगभग 500 लाख टन है, जबकि अमेरिका को जो DDGS आयात करने की छूट मिली है वो सिर्फ 5 लाख टन है, यानी हमारी जरूरत का सिर्फ 1%। सरकार का कहना है कि इतने कम आयात से बाजार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा तर्क, ये जहरीला नहीं है। सरकार का कहना है कि जब मक्का को प्रोसेस करके एथनॉल और फिर DDGS बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया में मक्का की जेनेटिक विशेषताएं यानी GM ट्रेट्स खत्म हो जाती हैं। यानी ये जीवित बीज नहीं है जो खेत में उग सके, इसलिए इसे नॉन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तीसरा तर्क, किसानों की सुरक्षा। सरकार ने साफ किया है कि गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टर्स को इस डील में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इन पर कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। ये छूट सिर्फ DDGS जैसे विशेष उत्पादों पर है, वो भी सीमित मात्रा में। सिक्के का दूसरा पहलू, खतरा अभी टला नहीं। सरकार के तर्क अपनी जगह मजबूत हैं, लेकिन किसान संगठन और एक्सपर्ट्स पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। आशा किसान स्वराज जैसे संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ 1% से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरे बाजार पर कब्जा कर लेता है। इस डील का असर 2 अलग अलग गुटों पर अलग अलग पड़ने वाला है। आइए देखते हैं नफा नुकसान का गणित। पोल्ट्री और डेयरी किसानों का फायदा, इनके लिए ये अच्छी खबर है। अमेरिका से आने वाला DDGS सस्ता होगा और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इससे मुर्गियों और पशुओं के दाने की लागत कम होगी, जिससे उनका मुनाफा बढ़ सकता है। सोयाबीन किसानों के
नुकसान की आशंका। सबसे ज्यादा डर सोयाबीन किसानों को है। अभी पशु चारे में सोया मील यानी डॉक का इस्तेमाल होता है। अगर सस्ता अमेरिकी DDGS बाजार में आ गया तो भारतीय सोया मील की मांग घटेगी। अगर मांग घटी तो घरेलू सोयाबीन के दाम गिर सकते हैं। स्थानीय एथेनॉल इंडस्ट्री की नई चुनौती। एक और पहलू है जिस पर कम बात हो रही है। भारत की अपनी डिस्टिलरीज यानी एथेनॉल फैक्ट्रियां भी चावल और मक्के से DDGS बनाती हैं जो नॉन GM होता है। सस्ते अमेरिकी माल के आगे उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी जिससे उनका मुनाफा घट सकता है। पोल्ट्री उद्योग का दर्द और प्रोटीन का गणित। इस पूरे विवाद के बीच हमें उस इंडस्ट्री की आवाज भी सुननी होगी जो भारत US डील में इस फैसले का सबसे ज्यादा स्वागत कर रही है, और वो है पोल्ट्री उद्योग। दरअसल भारत में चिकन और अंडे की कीमतें पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है फीड यानी दाने का महंगा होना। एक पोल्ट्री किसान की कुल लागत का 60 से 70% हिस्सा सिर्फ चारे में चला जाता है। पोल्ट्री फेडरेशन का तर्क है कि भारतीय सोया मील की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले अक्सर ज्यादा रहती हैं, जिससे उनका मार्जिन खत्म हो रहा है। अगर अमेरिका से सस्ता प्रोटीन यानी DDGS मिलता है तो इससे न सिर्फ किसानों की लागत घटेगी बल्कि आम जनता को भी सस्ता चिकन और अंडा मिल सकेगा। सरकार इसे इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी महंगाई काबू करने के एक हथियार के तौर पर भी देख रही है। एथेनॉल ब्लेंडिंग और भविष्य की जंग एक और पहलू है जिस पर बहुत कम चर्चा हो रही है, और वो है भारत का अपना एथेनॉल मिशन। भारत सरकार 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने यानी E20 का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए भारी मात्रा में मक्का और चावल का इस्तेमाल हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब अनाज का इस्तेमाल फ्यूल यानी ईंधन बनाने में होगा तो पशुओं के चारे के लिए अनाज की कमी हो सकती है। ऐसे में भविष्य में चारे की किल्लत यानी शॉर्टेज से बचने के लिए अभी से एक वैकल्पिक रास्ता यानी आयातित DDGS तैयार रखा जा रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है बल्कि फूड वर्सेस फ्यूल के संतुलन को साधने की एक कूटनीतिक कोशिश भी है, जिसमें अमेरिका एक रणनीतिक पार्टनर बनकर उभरा है। 1% की घुसपैठ या जरूरत। तो निष्कर्ष क्या है? ये जानकारी कि पूरा देश जहरीले चारे से भर जाएगा वाकई भ्रामक है, क्योंकि आयात का कोटा सिर्फ 1% है। सरकार ने एहतियात बरती है, लेकिन किसान संगठनों की ये चिंता भी जायज है कि ये भविष्य के बड़े संकट की आहट हो सकती है। अगर कल को अमेरिकी दबाव में ये 5 लाख टन का कोटा बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया गया, तब क्या होगा? क्या ये भारत की GM मुक्त छवि पर दाग लगाने की शुरुआत है? सरकार इसे पशुपालन उद्योग के लिए बूस्टर डोज बता रही है, तो किसान इसे स्लो पॉइजन मान रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के दामों पर इसका क्या असर दिखता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या सस्ता चारा जरूरी है या फिर GM उत्पादों से दूरी? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।